So let us do lesson 10 circle class 10th exercise 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ के एक डायग्राम बनाएंगे। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, पहले तो हमको बोला है कि दो टेंजेंट्स है। सो लेट्स ड्रॉ सर्कल फर्स्ट। तो एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। पी ए एंड पी बी लेट करते कि ये जो टेंजेंट है ये है पी ए और ये है पी बी। So ये P A P B. So tangents PA and PB from a point P, which is this, to a circle जिसका सेंटर दिया हो O, are inclined to each other at 80 degrees. तो ये जो दोनों है 80 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है ना, इसको जैसे इंक्लाइंड है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, तो ऑब्वियसली दे आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्रीज। देन द एंगल पी ओ ए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पी ओ ए, दिस इज आवर क्वेश्चन, हमको ढूंढना है ये वाला एंगल। ठीक है, तो चलो ये ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, लेट करते ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दिस इज आवर क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो A और ये जो B है ये दोनों क्या हो जाएंगे 90। 10.1 थियरम से ये 90 प्रूव कर सकते हैं। पहले तो इसका ओवरव्यू देख लेते कैसे करेंगे। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 80 है, तो ये पूरा हम लोग कैलकुलेशन करके ढूंढ लेंगे, इसका आंसर आएगा 100। ठीक है, तो ये पूरा आ गया लेट्स से 100। अगर ये पूरा 100 है तो पर हमको तो सिर्फ यही चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये और ये, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये पूरा 100 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से फिर से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो लिख देंगे कि एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। ऐसा क्यों, तो रीज़न लिख देंगे, सिंस ओ ए एज पर द थियरम। क्यों, तो ऑब्वियसली वो थियरम है। तो ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी के, और ओ बी भी परपेंडिकुलर है बी पी के। और रीजन क्या है, रेडियस रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करता है वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बनाता है। तो ये दोनों हो गए। अब हमारा स्टेप 2 आया। अब हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने शेड किया ये पूरा, तो इन ए ओ बी पी जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए ओ बी और पी, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो 360 आएगा। ए कितना है 90, ओ कितना है नहीं पता है, बी कितना 90, पी कितना 80 जो कि गिवन है। तो 90 प्लस 90 प्लस 80, ये जब मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 260, और ओ ऐसा कैसा। अब जब ये 260 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में, तो 360 माइनस 260 जो कि आ गया 100। तो हमको ये पूरा मिल चुका है, ये पूरा। पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा तो सिर्फ उसका हाफ है। तो मैं यहाँ पे खाली हाईलाइट कर देता हूँ कि मुझे ओ मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो पहले तो उस ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ पी बी ओ पी। तो देख लेते हैं, ए बी के इक्वल है क्योंकि दोनों 90 90 है। तो मैं कह सकता हूँ ए वाला 90 है और ये वाला भी 90 है। फिर ये कह दूंगा ये कॉमन है और ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये आर एच एस से हो जाएगा। तो एंगल ए ए क्या हो गए, ईच 90। आर एच एस क्या होता है, फिर हम लोग हाइपोटेनस लिखते हैं। हाइपोटेनस क्या है, ओपी। ओपी ओपी, इसका क्या रीजन हो गया, कॉमन।
सीक्वेंस में प्रूव करते हैं। फिर लास्ट में आता है ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, क्योंकि वो रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, तो हम लिख देंगे ओ ए ओ बी, रेडिया यानी रेडियस का प्लूरल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन से रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हुए, आरएचएस के हिसाब से हुए, तो वो लिख देंगे बाई आरएचएस। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, सेकेंड, ओके, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो गया, देयरफॉर एंगल ए ओ पी इक्वल हो गया एंगल बी ओ पी के। उसका रीजन क्या है, सीपीसीटी उसका रीजन है। बाई सीपीसीटी। अब वी आर टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दिस। अब हमको पता है कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी मिलके बनता है हमारा पूरा ये ए ओ बी, जो कि कितना आया था, 100 आया था। अब ये दोनों आपस में इक्वल है ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल ए ओ पी, ओके, तो ए ओ पी 100 का डिविजन डिवाइड बाय 2, तो ए ओ पी यही तो हमारा क्वेश्चन था, जो कि आ गया 50 डिग्री से। और यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सो डोंट वरी, जस्ट टेक अ लुक एट दिस अगेन, यूल अंडरस्टैंड। पहले तो क्या दिया था, हमको ये ढूंढना है, ठीक है। पहले तो हमने पूरा डायग्राम खुद से बनाया, फिर फिर हमने इस क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की मदद से 90 90 80 360 से माइनस कर दिया, तो ये पूरा मिल गया। फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जिसकी मदद से ये मिल गया, ये दोनों इक्वल हो गए। और फिर ये पूरा 100 है, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कंप्लीटेड, थैंक यू।